हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में अपन करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम है क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमसे लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कहें तो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आज की क्लास में अपन करने वाले हैं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, क्वेश्चन विद आंसर के। ठीक है। तो उसी तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, जिस तरीके से हम आपके अपनी वीडियो में बताएं, अपनी क्लास में बताएं। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखो। ठीक है, हमसे हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, अब जब भी हमसे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पूछी जाए तब हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ उसका फॉर्मूला और विमा और मात्रक भी लिखेंगे। ठीक है, तो अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अब इसका हम इसके नीचे लिखेंगे फॉर्मूला अपना। वो फॉर्मूला क्या है, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, तथा मात्रक हम बता ही चुके, न्यूटन प्रति कूलाम, और विमा होती है MLT-3A-1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि कूलाम का नियम लिखो। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है हमारे प्रश्न में कि कूलाम का नियम लिखिए। अब ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर हमारे पास है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं। इसी प्रकार से हम लिखते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हमने कूलाम का नियम क्या समझा कि हमारे पास कोई दो स्थिर आवेश हैं और उनके बीच जो लगेगा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही नियम क्या कहलाता है भाई, कूलाम का नियम कहलाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब और इफेक्टिव करने के लिए हम इसमें मान रख सकते हैं, 1/4πε0 का मान लिख सकते हैं 9 × 10⁹, ε0 का मान लिख सकते हैं 8.85, ऐसे करके। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन को और खूबसूरत बना सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारे पास हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, या फिर कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर होगा वो इस प्रकार से है। देखिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है या वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में दिया है HCl। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अपने एग्जाम के अंदर लिखना होता है अपने प्रश्न को एकदम सुंदर तरीके से। ठीक है, तो हमने समझा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव वही होता है जो एक ऐसा निकाय होता है ये जिसमें दो बराबर आवेश होते हैं लेकिन विपरीत प्रकृति के होते हैं, विपरीत होते हैं, बराबर होंगे लेकिन प्लस माइनस के होंगे, और अल्प दूरी का मतलब ये बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, और ऐसा ही जो निकाय ये सिस्टम बनता है इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और इसे हम SCl इसे क्या है, ये SCl इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसको आप देखना मिस बिल्कुल ना करना और अपने लिखते चलना ये प्रश्न। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई।
कि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इससे P से स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है? P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, फॉर्मूला हम लिख देंगे स्मॉल p बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसका डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा, वो उस प्रकार का हम डायग्राम बना देंगे। हमें डायग्राम में दिखाया गया है कि एक माइनस आवेश है, दूसरी साइड प्लस का आवेश है और बीच की दूरी को हम 2L लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं भाई? 2L लेते हैं, तो 2L हो गया। इसी वजह से हमारा फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न ये भी कंप्लीट होता है। और अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। ये हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न का आंसर भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो हमारे पास इस प्रश्न का पहला गुण है, हमारे आंसर है इसमें, हमारे वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण ये है कि यह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, पहला गुण क्या है भाई? कि हमारी समांतर रेखाएं रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं, ये क्या होती हैं? ये वैद्युत यानी कि धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हमारा दूसरा गुण ये है कि यह रेखाएं खींची गई लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेश आपस में आकर्षण करते हैं। इसी कारण से हमारे विपरीत आवेश क्या करते हैं भाई? आकर्षण करते हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरा गुण ये है कि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो विद्युत बल रेखाएं हमारी होती हैं वो क्या होती हैं भाई? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, हमारा चौथा गुण ये है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। कभी भी नहीं काटती हैं, ये एक दूसरे को कभी भी वैद्युत बल रेखाएं हमारी नहीं काटेंगी। ठीक है, हमारा लास्ट एंड फाइनल गुण ये है कि पांचवा गुण है कि विद्युत बल रेखाएं जहां से चलती हैं और जिस जगह पर मिलती हैं वे दोनों स्थान पृष्ठ के लंबवत होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 5 गुण थे वैद्युत बल रेखाओं के, और हमें इस प्रकार से ही अपने एग्जाम में लिखना है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और ये प्रश्न इसी के साथ हमारा होता है कंप्लीट, और साथ ही साथ ये इस क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न था। तो बताइएगा कैसी हमारी क्लास लगी आपको। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिएगा, और कमेंट साथ ही साथ करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय।